नमस्कार। टाइम, वर्क, स्पीड ये नाम सुनते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की टेंशन याद आ जाती है ना? अक्सर इनके सवाल थोड़ा सा उलझा देते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इसके बाद इन्हें हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल क्लासिक सवाल से। अगर 4 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं तो 8 मजदूरों को कितना टाइम लगेगा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है आखिर? चलिए पता लगाते हैं। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं व्यस्त चलन। अब ये फैंसी सा नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। सिंपल। और इसका लॉजिक वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस है ना? सोचो, ज्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही तो है इनवर्स प्रोपोर्शन का पूरा खेल। तो यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल हमेशा हमेशा सेम रहेगा। हमारे केस में मजदूरों की संख्या और दिनों का प्रोडक्ट वो फिक्स है, चाहे 4 मजदूर हों या 40। और इसी गोल्डन रूल से निकलकर आता है हमारा मैजिक फॉर्मूला m1 इंटू d1 इक्वल्स m2 इंटू d2। यहां m है मैन पावर यानी वर्कर्स और d है डेज यानी दिन। ये फॉर्मूला समझ लीजिए कि इन सवालों को सॉल्व करने की मास्टर की है। चलो अब अपने पहले सवाल को इस मास्टर की से खोलते हैं। सबसे पहले टोटल काम कितना है ये निकालते हैं। 4 मजदूर 10 दिन, तो 4 गुणा 10 हो गया 40। इसे वर्क यूनिट्स मान लेते हैं। अब यही 40 यूनिट काम 8 मजदूरों को करना है, तो सिंपल है, 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे और जवाब आता है 5 दिन। देखा कितना सिंपल था। 8 मजदूर उसी काम को सिर्फ 5 दिन में कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। 4 गुना 10 भी 40 और 8 गुना 5 भी 40। मैजिक। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिससे बचना जरूरी है। हर प्रॉब्लम इनवर्स प्रोपोर्शन की नहीं होती। इसका एक उल्टा भाई भी है जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या समचलन। जैसे डिस्टेंस और टाइम, जितना ज्यादा टाइम चलोगे उतनी ज्यादा दूरी तय करोगे। यहां रेशो कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट नहीं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जुड़ा एक अलग टाइप का सवाल देखते हैं, स्पीड वाला। सवाल है कि एक बस जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक ट्रक को 2 घंटे में ओवरटेक कर लेती है। पर ट्रक 3 घंटे पहले ही निकल चुका था। तो ट्रक की स्पीड क्या थी? थोड़ा ट्रिकी है ना? इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस पूरी जर्नी के टाइमलाइन को आराम से समझते हैं। देखो, ट्रक 3 घंटे पहले चला, फिर बस ने स्टार्ट किया और 2 घंटे में उसे पकड़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ? बस तो चली सिर्फ 2 घंटे, पर ट्रक वो तो 3 घंटे पहले से ही रोड पर था, प्लस 2 घंटे और, यानी टोटल 5 घंटे। तो यहां सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? जिस मोमेंट पर बस ने ट्रक को पकड़ा, उस पॉइंट तक दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया था। डिस्टेंस ये कांस्टेंट है। यही है इस सवाल की चाबी। अब जब चाबी मिल गई है तो ताला खोलना आसान है। हमें बस की स्पीड पता है 75 किलोमीटर पर आवर और वो चली 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 75 इंटू 2 यानी 150 किलोमीटर। और क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ट्रक ने भी 5 घंटों में 150 किलोमीटर ही ट्रैवल किए। बस अब ट्रक की स्पीड निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। तो 150 किलोमीटर को जब हम 5 घंटे से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये रही हमारे ट्रक की स्पीड। अच्छा, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। कभी कभी सवाल थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उनमें एक और चीज जोड़ दी जाती है, जैसे कि मजदूर रोज कितने घंटे काम करते हैं। ऐसे में हम अपने पुराने फॉर्मूले को एक अपग्रेड देते हैं। इसमें हम टी यानी टाइम घंटों में को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा एक नया और भी मजेदार सवाल। एक काम 50 दिन में होता है। अगर 5 मजदूर हटा दिए जाएं तो काम 10 दिन और ज्यादा लेगा। तो सवाल यह है कि शुरू में कितने मजदूर थे? यहां तो शुरुआत ही गायब है। अब क्या करें? जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां स्टार्टिंग पॉइंट ही ना पता हो, तो हम बुलाते हैं अपने सुपर हीरो को, अलजेब्रा। हम मान लेते हैं कि शुरू में X मजदूर थे। ये X ही हमारा हीरो है जो सब सॉल्व करेगा। ओके, अब इक्वेशन बनाते हैं।
याद है वो गोल्डन रूल, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पहली सिचुएशन क्या थी? x मजदूर और 50 दिन यानी 50x। दूसरी सिचुएशन, 5 मजदूर कम हो गए तो बचे x-5 और दिन 10 बढ़ गए तो हो गए 60। तो दूसरी साइड आएगा x-5 इंटू 60 और ये दोनों बराबर हैं। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 50x बराबर x-5 इंटू 60। ब्रैकेट खोलेंगे तो बनेगा 50x बराबर 60x-300। अब x वालों को एक तरफ ले आते हैं। 60x - 50x हो गया 10x, तो 10x बराबर 300। और अब 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब शुरू में 30 मजदूर काम पर थे। मिल गया जवाब। तो आज हमने जो भी सीखा उसके कुछ की टेकअवेज देख लेते हैं। सबसे पहला, इनवर्स प्रॉब्लम्स में प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। दूसरा, जब स्टार्टिंग नंबर ना पता हो तो x को याद करना है। तीसरा, सवाल सॉल्व करने से पहले ये जरूर पहचानो कि वो इनवर्स है या डायरेक्ट। और स्पीड प्रॉब्लम्स में हमेशा उस चीज को ढूंढो जो कांस्टेंट है, जैसे हमारे केस में डिस्टेंस था। ये चीजें दिमाग में रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात, ये फॉर्मूला एक टूल बॉक्स की तरह है। असली काम सिर्फ टूल्स के नाम रटने से नहीं होता, बल्कि ये समझने से होता है कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। बस यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया है, तो अब किसी भी प्रॉब्लम को मास्टर करना मुमकिन है। मुझे यकीन है अब इस टॉपिक से डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस फील होगा।